Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your Capicanners channel. Hi, dears. My name is Said Anwar Sarwar, and you are watching Capicanners. As you know, we are started nursing third semester course, and we are discussing one of the important subject, adult hand nursing. In a previous video, we are already discussed about stomatitis, its causes, pathophysiology, treatment, diagnosis, intervention, sign and symptom. And now we are going to discuss one of the important disease, salivary gland disorder. Salivary gland disorder से बहुत एमसीक्यूज आते हैं बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है। पहले तो इन्होंने क्या किया है कि सलाइवरी ग्लैंड को थोड़ा सा टच दिया है, एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है, ये डायग्राम भी इन्होंने डिस्कस किया है। फिर बाद में इन्होंने क्लासिफाई किया है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को। व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड मेक सलाइवा एंड रिलीज इनटू द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास सलाइवा को सिक्रीट करता है जो कि फ्लूइड लाइक सिक्रेशन है हमारे माउथ में, ताकि फूड का ब्रेक डाउन कर सके। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द रिलेटिवली लार्ज मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ग्लैंड्स है सलाइवरी वो हमारे पास पेयर की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं ईच साइड पर। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए, अपने साथ नोट कीजिए कि पैरोटिड ग्लैंड या ये जो ग्लैंड्स है कहाँ पर लोकेटेड है और ये सेक्रेशन कहाँ पर करते हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं। लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईच चिक। लोकेशन कहाँ है? बिल्कुल लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द ईच चिक, चिक की अपर हिस्से में क्लोज टू द एयर। The duct of the each parotid glands empty into the inside the cheek near the molar of the upper jaw. पहले तो लोकेशन याद कीजिए, अपर पार्ट ऑफ द चिक क्लोज टू द एयर, और ये सेक्रेशन कहाँ करता है? इनसाइड द चिक मोलर्स ऑफ द अपर जाज। ये अपने साथ नोट कीजिए, लोकेशन क्या कहाँ पर है ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एयर के साथ है। और सेक्रेशन कहाँ पर करता है? बिल्कुल जो अपर वाला चिक हिस्सा है मोलर, बिल्कुल मोलर टीथ के साथ, ये आखिरी जो दांत होते हैं यहाँ पर इसका सेक्रेशन होता है। तो लोकेशन आपने याद किया, अपर पार्ट ऑफ द ईच चिक, और सेक्रेशन कहाँ पर करता है? नियर द मोलर्स ऑफ द अपर जा इन द चिक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इनसाइड द चिक सेक्रेशन करता है थ्रू डक। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? अंडर द जा। कहाँ पर होते हैं? अंडर द जा। और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होते थे? अपर जा के ऊपर, अपर जा में सेक्रेशन करते थे। तो ये अंडर द जा है। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। और ये सेक्रेशन कहाँ पर करते हैं? लोअर फ्रंट टीथ में सेक्रेशन करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोअर फ्रंट टीथ ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लोकेशन है। और लोअर फ्रंट टीथ में ये सेक्रेशन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गए। और सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब है टंग, तो ये टंग के साथ रिलेटेड है। बीनीथ द टंग, बिल्कुल टंग की नीचे है। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये बिल्कुल फ्लोर, माउथ के फ्लोर पर, बिल्कुल सरफेस पर सेक्रेशन करता है, और बिल्कुल ये टंग की नीचे है। इन एडिशन टू दिस मेजर ग्लैंड अदर माइनर सलाइवरी ग्लैंड आल्सो स्कैटर्ड थ्रू आउट द माउथ एंड थ्रोट। तो इस तरह बहुत से छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो ग्लैंड है ये 3 मेन ग्लैंड है जो कि मुख्तलिफ लोकेशन है इसका, और इसके अलावा सेक्रेशन की जगह भी डिफरेंस है। ये आप लोग देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर है, और इसके अलावा सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर है, और सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पर है। तो लोकेशन और सेक्रेशन की जगह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ओके जी, ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? ब्लॉकिंग, किसी चीज़ की वजह से ब्लॉक हो जाए। दिस कुड बी बाई कल्कुलाई और सिस्टिक टाइप, यानी कि स्टोन और म्यूकुली एंड रेनोला। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो डक्ट होते हैं ग्लैंड्स में, ये ऑब्स्ट्रक्शन इसकी हो सकती है, यानी कि ब्लॉकेज हो सकती है। किसकी वजह? कल्कुलाई, यानी कि मुख्तलिफ स्टोन्स की वजह से, सिस्टिक या मुख्तलिफ दूसरे फाइबर्स, सिस्टिक इबनॉर्मल कम्बिनेशन की वजह से, या स्टोन या म्यूकुली जो फ्लूइड लाइक कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, या रेनोला ये भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लॉकेज आ सकती है इन डक्ट्स में, और सेक्रेशन बंद हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल, फॉर एग्जांपल मम्स, बैक्टीरिया, एक्यूट एंड क्रोनिक साइलिडेनाइटिस। तो ये सारे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम। डिनाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो मुख्तलिफ क्रोनिक या एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं ग्लैंड्स के। डिजेनरेटिव चेंजेस किस तरह हो सकते हैं? सेजुग्रेन एंड सिंड्रोम एंड रेडिएशन। ये सेजुग्रेन किस तरह से? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद अटैक करता है ग्लैंड्स पर, और इसकी वजह से बिल्कुल ग्लैंड्स ड्राई हो जाती है। इसके अलावा इसकी वजह से आइज़ में ड्राइनेस आ जाती है, माउथ में, स्किन्स में, ये सारी चीज़ें
ये सेजोग्रेन सिंड्रोम की वजह से होता है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट इज सेजोग्रेन सिंड्रोम, इट इज़ ऑटो इम्यून एंड विच साइन एंड सिम्टम क्या है इसके, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, स्किन्स। फंक्शन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जब किसी बॉडी के फंक्शन में चेंजेस आ जाए तो उसकी वजह से भी ग्लैंड के फंक्शन इफेक्ट होता है। न्यूप्लाज्म या कोई कैंसर सेल पाया जाए, न्यूप्लाज्म का मतलब है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ पाया जाए। इन्वेस्टिगेशन फॉर द सिलेवरी ग्लैंड, हम किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के। साइलोमेट्री, साइलोमेट्री का क्या मतलब, मैयर द अमाउंट ऑफ द स्लाइवा प्रोडक्शन इन सर्टन टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लाइवा का एक खास अमाउंट होता है मिलीलीटर में, तो हम उसका एक खास तरीके से मैयर कर सकते हैं थ्रू साइलोमेट्री। साइलोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, हम सिलाइवा का जो केमिकल कंपोजिशन है वो हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिलाइवा में क्या क्या है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। तो इस तरह का हम केमिकल कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं सेलोकेमिस्ट्री के जरिए। सेलोग्राफी का क्या मतलब है, बाय इंड्यूसिंग द आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया थ्रू ओपनिंग ऑफ द डक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, थ्रू ग्राफिक हम क्या कर सकते मालूम कर सकते हैं एक रेडिएशन की शक्ल में, जिसे हम रेडियोग्राफी भी कहते हैं। इसको हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड के कि एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जरिए कि किस तरह उसका वो सेक्रेशन है, कम अमाउंट में है या लार्ज अमाउंट में है। एक स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं कि किस तरह डायलेट है, डिटेक्शन कर सकते हैं ग्लैंड्स के सिक्रेशन के। सोनोग्राफी का मतलब है अल्ट्रासोनिक स्टडी, पैटर्न व्हेन डीलिंग विद माइनर सिलेवरी ग्लैंड, तो हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ग्लैंड्स के। सिस्टोलॉजी और बायोप्सी में क्या डिफरेंट है, सिस्टोलॉजी का मतलब है ये हम डिफरेंट सेल लेते हैं उस जगह से, एस्पायरेशन के जरिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। साइटोलॉजी का मतलब है कि हम डिफरेंट सेल लेते हैं ताकि हम क्या करें, उसको एग्जामिन कर सकें लेबोरेटरी में। बायोप्सी का क्या मतलब है, हम टिश्यू लेते हैं, टिश्यू पार्ट लेते हैं उस ग्लैंड से ताकि उस टिश्यू को स्टडी कर सके कि ग्लैंड में क्या मसला है। ओके जी, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। अभी हम इन सारे डिजीज़ को वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसका मीनिंग डेफिनेशन याद रखना है, बाकी आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट इज़ साइलोथियासिस, साइलोडेंडिनाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, सेजोग्रेन सिंड्रोम, सेलोडिनोसिस। तो ये सारे हमारे पास कुछ टर्म्स है, इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं पहले डिजीज़ को, साइलोथियासिस। साइलोथियासिस का मतलब है, नाम से ज़ाहिर होता है, सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टोन आ जाते हैं कैल्शियम की शक्ल में या दूसरे उस शक्ल में। टेनी कैल्शियम रिच स्टोन्स समटाइम्स फॉर्म इनसाइड द सिलेवरी ग्लैंड्स। छोटे छोटे कैल्शियम रिच स्टोन्स हमारे इनसाइड द सिलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइलोलिथियासिस। तो आप लोगों को ये टर्म याद रखना चाहिए, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि 70 to 9% ऑफ द स्टोन्स अकर इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड ड्यू टू द लॉन्ग ट्विस्टेड पाथ ऑफ द डक्ट एंड थिक सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स। चूँकि सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग ट्विस्टेड पाथ होता है ट्यूब की शक्ल में, तो इसलिए ईजिली यहाँ पर सिक्रेशन हो सकता है या कैल्शियम का एक्युमुलेशन हो सकता है। तो 70 to 9% ऑफ स्टोन बनाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और अबाउट 6% इन दी पेरोटिड ग्लैंड, और 6% हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड में ये स्टोन पाया जाता है, और 2% सब लिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे जो ग्लैंड है, एंड माइनर इस तरह के बहुत से सेलिवरी ग्लैंड्स में और भी दूसरी जगहों पर ये ये स्टोन पाया जा सकता है। आप लोगों ने परसेंटेज को याद रखना है, 79% कम पर होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट्स में, और 6% कम पर होता है पेरोटिड ग्लैंड में, और 2% कम होता है सब लिंगुअल ग्लैंड में। ओके जी, एटोलॉजी क्या है, यानी कि काजेस क्या है। द एग्जैक्ट काजेस ऑफ दिस स्टोन्स इज अननोन, अभी तक पता नहीं चला कि एग्जैक्ट काजेस क्या है। सम ऑफ स्टोन में भी रिलेटेड टू, लेकिन कुछ इन चीज़ों की वजह से होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ये तो नॉर्मल सी बात है, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ग्लैंड में भी स्टोन बन सकते हैं और किडनी में भी बन सकते हैं। विच थिक द सलाइवा, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा सलाइवा थिक हो सकता है, और कैल्शियम की वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेशन कैल्शियम का हो सकता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन इज काजेज, वन ऑफ द काजेज। डिक्रीज फूड इनटेक विच लोअर द डिमांड फॉर द सलाइवा, तो जब हम कम फूड लेंगे तो इसकी वजह से सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा, तो फिर जब एक्यूमुलेशन होता है कैल्शियम का तो फिर वहाँ पर इजी तरीके से एक्यूमुलेट हो सकता है, जमा हो सकता है। मेडिकेशन भी काजेज हो सकता है, डिक्रीज द सलाइवा प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द सर्टन एंटीहिस्टामिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग,
एंड साइकेट्रिक मेडिकेशन। एंटी हिस्टामिनिक का मतलब है एंटी एलर्जी का। तो एंटी एलर्जिक क्या करते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ सेक्रेशन को स्टॉप करता है एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स, और इसकी वजह से सेक्रेशन जब स्टॉप होगा तो फिर एक्यूमुलेशन हो सकता है कैल्शियम का। और इस तरह एंटी हाइपरटेंशन ड्रग या दूसरे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देते हैं तो फ्लूइड पर उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो फ्लूइड इस तरह से डिहाइड्रेशन काज होगा। या साइकेट्रिक मेडिकेशन हम लेंगे तो ये सारी चीज़ें कुछ काजेज हो सकते हैं इन स्टोन्स का फॉर्मेशन में। डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट अराउंड द नाइड्स ऑफ द डेब्रेस विद इन डक्ट लीमन्स है। ये जो डक्ट लीमन है, जो केविटी है, वहाँ पर अराउंड नाइड्स डेब्रेस हमारे पास ये साल्ट का एक्यूमुलेशन हो सकता है कैल्शियम का। तो जब एक्यूमुलेशन होगा तो नॉर्मल सी बात है स्टोन बनेगी, और स्टोन बनने से फिर ये हमारे पास टर्म्स है जिसको हम साइलोलिथियासिस कहते हैं। साइलोलिथियासिस कंटिन्यू है। सम स्टोन इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्टम। इस तरह के स्टोन्स भी पाए जाते हैं ग्लैंड के डक्ट्स में जो कि कोई सिम्टम शो नहीं करते। इन अदर केसेस अ स्टोन ब्लॉक द ग्लैंड डक्ट आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली। और इस तरह भी कह सकते हैं कि यही स्टोन फिर ब्लॉक करते हैं ग्लैंड के डक्ट को पार्शियली या कम्प्लीटली, विच when this happens the gland typically is painful and swollen and saliva flow partial और completely block। इसकी वजह से फिर वो उस जगह पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और swollen lump सा बन जाता है, स्वेलिंग होता है। और इसके अलावा ये सलाइवा की सेक्रेशन को पार्शली या कम्प्लीटली ब्लॉक करता है ये स्टोन। दिस कैन बी फॉलो बाय इन्फेक्शन इज कॉल्ड साइलोडिनाइटिस। और साइलोलिथियासिस की वजह से फिर इन्फ्लेमेशन होता है स्लेवरी ग्लैंड में जिसको हम साइलोडिनाइटिस भी कहते हैं। साइलोडिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड साइलोडिनाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी उसके लिहाज से। Sign and symptom, the most common symptoms are dry mouth and painful lump, usually in the floor of the mouth, pain worsen during eating। तो मोनली जो साइन सिम्टम है वो ड्राइनेस इन माउथ है, माउथ में ड्राइनेस सा फील होता है और पेनफुल लम्प सा बन जाता है, स्वेलिंग पार्ट हमारे माउथ के ऊपर। और इसके अलावा ड्यूरिंग ईटिंग बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके लिए अच्छी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग ईटिंग या ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग स्लीपिंग या ड्यूरिंग रेस्ट पेन कब ज़्यादा हो जाता है, वर्स हो जाता है ड्यूरिंग ईटिंग। ट्रीटमेंट जेंटल प्रोबिंग। जेंटल प्रोबिंग का मतलब है कि डॉक्टर थोड़ा सा उस स्टोन को प्रेस करता है, थोड़ा सा प्रेशर लगाता है और फिर स्टोन इजीली निकल जाता है। लेकिन अगर वो कहाँ पर हो, एट द एंड ऑफ द डक, तो डॉक्टर में बी अप्लाई टू प्रेस इट और जेंटली थोड़ा सा प्रेशर लगा कर वो स्टोन निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है जेंटल प्रोबिंग। थेरेपेटिक साइडोनोस्कोपी भी की जाती है या सर्जरी में क्या करते हैं कि थोड़ा सा कट लगाते हैं वो डीपर पार्ट में जहाँ पर स्टोन पड़ा होता है और फिर उस स्टोन को निकाला जाता है। शॉक वेव के जरिए भी स्टोन का ब्रेकडाउन किया जा सकता है। आगे हमारे पास है साइलोडिनाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से और थोड़ा सा हम तेज जाने वाले ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आया कि द इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड साइलोडिनाइटिस। साइलोडिनाइटिस इज अ पेनफुल इन्फेक्शन, बहुत पेनफुल इन्फेक्शन है। मोर कॉमन अमोंग एल्डरली एडल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्डरली एडल्ट में ज़्यादातर पाया जाता है। विथ सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स, सिलेवरी ग्लैंड स्टोन के साथ, जहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड स्टोन होगा वहाँ पर साइलोडिनाइटिस यानी कि इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा है इन्फेक्शन के। साइलोडिनाइटिस आल्सो कैन अकर इन इन्फेंट्स, इन्फेंट में भी हो सकता है लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, एमसीक्यूज कई बार आया है कि कौन से चाइल्ड में होता है या इन्फेंट में, फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ। एटियोलॉजी काजेस क्या है, इट इज़ यूजुअली काज बाय बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया से काज होता है चूँकि इन्फेक्शन है। साइन एंड सिम्टम्स में भी इंक्लूड अ टेंडर पेनफुल लम्स इन द चेक और अंडर द चेन। तो ये कहाँ पर ये टेंडर होता है, नमनेस, पेनफुल लम्ब या स्वेलिंग होता है इन द चेक और अंडर द चेन। ये लोकेशन आप लोगों ने याद रखना है, इन द चेक या अंडर द चेन। इन द सीवियर केसेस फेयर भी हो सकता है, चिल या जनरल वीकनेस, फैटीग हो सकता है। तो ये हमारे पास साइन सिम्टम है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है साइलोडिनाइटिस का, ड्रिंकिंग फ्लूइड और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावेनसली, हम फ्लूइड का ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इंट्रावेनसली हम फ्लूइड ले सकते हैं अगर बूढ़े एज वाले लोग हो। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है। वार्म्स कंप्रेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड्स, तो हम वार्म ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं यानी कि पानी गर्म लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा किस चीज़ को डालकर फिर वो ग्लैंड्स पर रखेंगे। इनकरेज द सलाइवा फ्लो बाय च्यूइंग गम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि च्यूइंग गम्स हम क्यों कर सकते हैं, ताकि सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट
कर सके। शुगरलेस कैंडिडीज और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, तो ये भी हम ले सकते हैं ताकि जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में रिकवर हो सके। इफ दिस मेथड डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड्स, फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, तो चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये वायरस से काज होगा। सिस्टेमिक और होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन समटाइम्स सेटल इन द सिलेवरी ग्लैंड, तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है पूरी सिलेवरी ग्लैंड को भी कवर कर सकता है, होल पूरी बॉडी। दिस काज फेशियल स्वेलिंग, हमारी पूरी बॉडी में जो मोस्ट जो फेस होता है उसका स्वेलिंग हो सकता है, पेन बहुत ज़्यादा, डिफिकल्टी इन ईटिंग। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मम्स, तो मम्स वायरस से ज़्यादातर होता है वायरल इन्फेक्शन मम्स, और इसमें ये जो जाज होते हैं ये थोड़ा सा इसका स्वेलिंग होता है। एटोलॉजी क्या है, काज बाई वायरस, कौन से वायरस, मम्स वायरस। साइन सिम्टम, द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ्टन इंक्लूड fever, poor appetite, headache, muscle ache, joint pain या मेलाइज का मतलब है फीलिंग पेटिग्स, तो ये सारे हमारे पास कुछ साइन सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट, दिस इन्फेक्शंस मोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे देयर ऑन वे, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है वक्त के साथ, लेकिन ट्रीटमेंट फोकस ऑन द रिलीविंग सिम्टम थ्रू रेस्ट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, फ्लूइड तो वैसे भी हम लेंगे। टेकिंग एसिटामिनोफेन इन टाइलिनॉल टू रिलीव द पेन एंड फीवर, तो हम एसिटामिनोफेन ले सकते हैं टाइलिनॉल की शक्ल में ताकि पेन को रिलीव किया जा सके और फीवर को। सिस्ट का क्या मतलब है, टीनी फ्लूइड फिल सैक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ टीनी फ्लूइड फिल सैक इन द ग्लैंड इज कॉल्ड सिस्ट। बेबी समटाइम्स आर बोर्न विद सिस्ट इन द पैरोटिड ग्लैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है कि बेबी बोर्न होता है विद वाटर विद टीनी फ्लूइड फिल सैक व्हिच इज कॉल्ड सिस्ट इन द पैरोटिड ग्लैंड, तो इस तरह एक्सक्यूज आ सकता है कि बेबी समटाइम्स आर बोर्न विद डैश इन द पैरोटिड ग्लैंड या टीनी फ्लूइड फिल सैक इन द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड सिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर डेवलप बिफोर द बर्थ, तो जब वहाँ पर मोस्टली ईयर डेवलप स्टार्ट होते तो पैरोटिड तो वैसे भी ईयर के साथ है, तो वहाँ पर सिस्टिक या टीनी फ्लूइड बन सकते हैं उस जगह पर। लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ द सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और मिनर सिलेवरी ग्लैंड, तो लेटर इन लाइफ भी ये प्रॉब्लम बन सकता है सिस्ट का। एटोलॉजी क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक इंजरी, इन्फेक्शन और सिलेवरी ग्लैंड स्टोन और ट्यूमर्स है, तो ये एटोलॉजी काजेज है जब कोई इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, या सिलेवरी ग्लैंड स्टोन वहाँ पर बन जाए या कोई और ट्यूमर्स है। साइन सिम्टम, असिस्ट काजेज अ पेनलेस लम्ब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, पेनफुल या पेनलेस लम्ब। इट समटाइम ग्रो लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग, तो ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और ईटिंग के साथ इंटरफेयर मतलब प्रॉब्लम बन जाता है ड्यूरिंग ईटिंग। ट्रीटमेंट, अ स्मॉल सिस्ट में बी ड्रेन ऑन इट्स ऑन विदाउट ट्रीटमेंट, ये भी इसका सेल्फ ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी लार्ज सिस्ट कैन बी रिमूव यूजिंग ट्रेडिशनल लेज़र सर्जरी, तो हम इसके लिए ट्रेडिशनल सर्जरी या लेज़र सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर है एक मैलिग्नेंट है, बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस, नॉर्मल जो ट्यूमर होते हैं उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं माल मतलब मैलिग्नेंट कैंसरस, तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स है। मोस्ट सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स अकर इन द पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्ट सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स कहाँ पर बन जाते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, बिल्कुल ईयर के साथ जो वाले होते हैं। द मेजोरिटी आर बिनाइन, ये बिनाइन ही नॉन कैंसर सेल है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर यूजुअली अपेयर एज अ स्लो ग्रोइंग, स्लो थोड़े से इसके ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। पेनलेस लम्प्स एट द बैक ऑफ द जा जस्ट बिलो द ईयर लूब, तो ये तो आप लोगों को पता है कि इसमें पेनलेस लम्प बन जाता है एट द बैक ऑफ द जा, क्योंकि इसका लोकेशन इस तरह का है कि बैक ऑफ द जा है, तो जस्ट बिलो द ईयर लोब इसका वो ट्यूमर बन सकते हैं, लम्प्स बन सकते हैं। एटोलॉजी काजेस क्या है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबल स्मोकिंग की वजह से भी और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, चाहे वो सनलाइट को या एक्सरे को या दूसरा अल्ट्रासाउंड रेज हो। साइन सिम्टम, अ स्लो ग्रोइंग लम्प इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, मोस्ट कॉमन क्या है, स्लो ग्रोइंग लम्प्स, स्वेलिंग थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पर। दिल पे समटाइम पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स पेनलेस होता है मोस्टली। दिस लम्प कैन मे बी फाउंड इन द चेक, अंडर द चेन, ऑन द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, तो ये हमारे पास इसका लोकेशन है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट, नॉन कैंसर ट्यूमर यूजुअली रिमूव थ्रू सर्जिकली, सर्जरी परफॉर्म की जाती है
इन सम केस रेडिएशन भी ले सकते हैं आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्रॉम रिटर्निंग। जब सर्जरी की जाए इसके बाद रेडिएशन या बहुत मतलब ट्रीटमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप ऑफ ट्यूमर विच इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक तो हमने बिनाइन ट्यूमर को पढ़ा जो नॉर्मल आउट ग्रोथ है वो भी एबनॉर्मल है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन और अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, इसको हम कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। सिलेवरी ग्लैंड कैंसर आर रेयर, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव। ये हमारे पास रेयर है, पेशेंट में ज़्यादातर नहीं होता, मोर और लेस एग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक टाइप ऑफ ट्यूमर है पेशेंट में। एटियोलॉजी क्या है? द ओनली नॉन रिस्पेक्टर फॉर द सिलेवरी ग्लैंड कैंसर आर जोगरन सिंड्रोम। जोगरन सिंड्रोम हमारे पास वो सिंड्रोम है जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम खुद अटैक करता है ग्लैंड्स पर इम्यून सिस्टम, और उसकी वजह से सिलेवरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम होता है और ड्राइनेस आ जाती है आइज़ में और माउथ में। एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन, या रेडिएशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग वजह से भी हो सकता है। साइन सिम्टम क्या है? अ स्लो ग्रोइंग लम्प इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। स्लो ग्रेजुअली हमारे पास लम्प प्रोड्यूस होता है, स्वेलिंग आ जाते हैं टिश्यूज़ में। द लम्प समटाइम्स पेनफुल, पेन भी हो सकता है। दिस लम्प में बी फाउंड इन द चेक, कहाँ पर हो सकता है? चेक में, अंडर द स्किन और टंग और ऑन द रूप ऑफ द माउथ। तो ये सारे हमारे पास लोकेशन है जहाँ पर ये सारे लम्प्स हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट स्मॉलर अर्लियर स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर ऑफ्टन कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी अलोन। ज़्यादातर तो ये बिगिनर स्टेज में सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर द लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। ट्यूमर दैट कैन नॉट बी ऑपरेटेड आर ट्रीटेड विद रेडिएशन और कीमोथेरेपी। तो फिर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी भी की जाती है अगर ट्यूमर ठीक ना हो जाए, ताकि दोबारा ये ट्यूमर दोबारा सर्जरी के बाद रीग्रोथ ना हो जाए। इसकी वजह से इसका रेडिएशन थेरेपी भी इसके लिए की जाती है। ओके जी, जॉगरन सिंड्रोम का क्या मतलब है? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें ड्राइनेस आ जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कि आइज़ या माउथ में। एज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर द बॉडी इम्यून डिफेंस अटैक द सिलेवरी ग्लैंड। खुद इम्यून सिस्टम सिलेवरी ग्लैंड पर अटैक करता है। द लेक्रेमर ग्लैंड जो कि सेक्रेशन करता है, प्रोड्यूस टीयर्स और एंड ओकेजनली द स्किन स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। तो जब अटैक किया जाता है ग्लैंड्स पर तो इसका सेक्रेशन एबनॉर्मल किया जाता है लेक्रेमल ग्लैंड्स का और दूसरे स्किन स्वीट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स के। इसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब जिसमें ये दोनों कंडीशन हो, जेरोस्टोमिया एंड जेरोप्थेल्मिया। जेरोस्टोमिया का मतलब है कि ड्राइनेस आ जाती है, और जेरोप्थेल्मिया का भी यही मतलब है, लेकिन ड्राइनेस कहाँ पर? आइज़ में। तलमिया का मतलब है आइज़ में। तो जेरोस्टोमिया जेरोप्थेल्मिया दोनों प्राइमरी में होते हैं। सेकेंडरी में फिर दूसरा टर्म भी आ जाता है, जेरोस्टोमिया जेरोप्थेल्मिया एंड सेटी डिजीज़ यूजुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मोस्टली जो एसोसिएटेड आर्थराइटिस भी इसके साथ होता है। तो ये तीनों टर्म्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि जेरोस्टोमिया जेरोप्थेल्मिया एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एटियोलॉजी क्या है? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हो जाते हैं? यहाँ पर फ्लूइड का होना ज़रूरी है हमारे मुख्तलिफ जगहों पर, नीज़ में जहाँ पर ये जॉइंट पाए जाते हैं। तो अब अगर वहाँ पर सिक्रेशन नहीं होते तो फिर तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस काज होगा। एटियोलॉजी क्या है? काज इज और एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। साइन सिम्टम क्या होंगे? द मेन फीचर ऑफ द जॉगरन सिंड्रोम आर स्वेलिंग ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, ड्राई आइज, ड्राई माउथ। नॉर्मल सी बात है, स्वेलिंग होना सिलेवरी ग्लैंड में, ड्राई आइज, ड्राई माउथ। इम्यून सिस्टम अटैक पार्ट्स ऑफ योर body by mistake. And syndrome syndrome it attack the glands that make the tear and saliva. This causes dry mouth and dry eyes. तो यही पैथोफिजियोलॉजी है कि ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं ग्लैंड्स पर किसी एबनॉर्मल काज की वजह से, तो फिर उसकी वजह से ड्राइनेस माउथ हो सकता है और या ड्राई आइज। ट्रीटमेंट में हम दो मेडिसिन देते हैं, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द सिलेवरी ग्लैंड इज ड्राई माउथ। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जोगरन सिंड्रोम में क्या होता है? ड्राई माउथ। ऑप्शन इंक्लूड मेडिकेशन हम दे सकते हैं जो कि सिलेवर के सिक्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिलोकार्पिन जिसमें सेलेजिन आता है, और केविमेलाइन जिसमें एवोक्स आता है, एवोक्सेक आता है सॉरी। तो सेलेजिन और एवोक्सेक ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं। कौन से ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं? सेलेजिन एंड एवोक्सेक। ओके जी, शुगरलेस गम, हम शुगरलेस गम दे सकते हैं, कैंडी दे सकते हैं। स्टिमुलेट सिलाइवा प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन करता है सिलाइवा का, गम्स। ओके जी, अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स।
वो मेडिकेशन आप लोगों ने नहीं लेनी जो कि ड्राइनेस को और इंक्रीज़ करता है। स्मोकिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, गुड ओरल हाइजीन इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है गुड ओरल हाइजीन। माउथ वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल विद शोजोगन हैव टीथ एंड गम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द लो सिलेवर सिक्रेशन। तो नॉर्मल सी बात है कि टीथ जब खुश ड्राई रहेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ अराइज होंगे। व्हाट इज़ साइलोडिनाइसिज्म, ये टर्म्स आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज़ साइलोडिनाइसिज्म, नॉन स्पेसिफिक सेलेवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट। खास नहीं मालूम नहीं होता इनका, लेकिन फिर भी सिलेवरी ग्लैंड में स्वेलिंग एनलार्जमेंट होते हैं सिलेवरी ग्लैंड। समटाइम द सिलेवरी ग्लैंड्स बिकम एनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ द इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन का पता नहीं चलता कि किस वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, इम्प्लेमेशन या ट्यूमर भी नहीं है। दिस नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट इज कॉल्ड साइलोडिनोसिस। साइलोडिनोसिस आप लोगों ने टर्म याद रखना है। ये कुछ टर्म्स आप लोगों ने ज़रूर अपनी कॉपी पर लिखनी है ताकि आप जब आप लोगों का नेक्स्ट डे पेपर हो आप लोग ज़रूर ये रिवाइज करें। इट मोस्ट ऑफ्टन इफेक्ट दी पैराटाइड ग्लैंड्स, पैराटाइड ग्लैंड्स को ये अमूमन इफेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो इसलिए इसको टर्म्स को क्या कहते हैं, साइलोडिनोसिस। एटियोलॉजी क्या है पता नहीं, अननोन है, एडियोपैथिक है। साइन सिम्टम क्या है, यूजुअली काज पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द ईयर्स। दोनों ईयर के पास ये जो ग्लैंड होते हैं इसके स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में वही है कॉमन बात है, करेक्टिव एनी अंडरलाइनिंग मेडिकेशन प्रॉब्लम। वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव्स द सिलेवरी ग्लैंड शुड श्रिंक और नॉर्मल साइज। तो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जिसकी वजह से वो स्वेलिंग कम हो सकती है ग्लैंड्स की, जो उसकी साइज़ को छोटा कर सकती है या उसको क्या कर सकते अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकती है। तो मेडिकेशन यूज़ की जा सकती है। मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल किस तरह हम डायग्नोस करेंगे इस डिजीज़ को, मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। स्मोकिंग हिस्ट्री, स्मोकिंग करता है या नहीं, करंट मेडिकेशन आपने कौन यूज़ की है, कौन सी यूज़ की है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरे और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसके अलावा कंप्यूटेड टोमोग्राफी से इनिशिएटी स्कैन और साइलोग्राफी, वही इसमें ग्राफिक जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके डक्स में कि क्या प्रॉब्लम है। सिलेवरी ग्लैंड बायोप्सी ली जाती है, टिश्यू लिया जाता है, या सिलेवरी फंक्शन टेस्ट या सिलेवरी का जो सेक्रेशन है ग्लैंड का उसके फंक्शन को टेस्ट किया जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, तो ये जनरल सी ईजी बात है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। एब्सेस ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, वहाँ पर एब्सेस बनता है, फ्लूइड लाइक एक्यूमुलेशन होता है। इन्फेक्शन रिटर्न्स, बार बार इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन को और मतलब दूसरे ग्लैंड में भी स्प्रेड कर सकते हैं। फेशियल नर्व इंजरी जिसको हम साइलोरिया भी कहते हैं, फेशियल नर्व इंजरी को, और साइलोरिया का मतलब होता है ड्राइनेस इन ग्लैंड्स, तो ग्लैंड का ड्राई हो सकता है। और इसके अलावा हेमाटोमा का मतलब है ब्लड का एक्यूमुलेशन, डिफॉर्मिटी, कोई एबनॉर्मल माल फंक्शनिंग आ जाती है। ड्राई माउथ जिसको हम जेरोस्टोमा भी कहते हैं, मम्स, स्वेलिंग आ सकता है ग्लैंड्स में। तो ये जनरल से बातें हैं। प्रिवेंशन आगे हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन, ये तीनों स्लाइड रहते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। वी कैन लोअर और रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड। तो प्रिवेंशन कि हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेवरी ग्लैंड के जो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन जो कि मम्स वायरस है उससे अपने आप को बचाना है। टू डू गेट इम्यूनाइज अगेंस्ट मम्स एंड इन्फ्लुएंजा, तो ये दोनों वायरस के अगेंस्ट हम वैक्सीन ले सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर टाइप्स ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, हाउएवर इट इज़ हेल्पफुल टू। तो नॉर्मली स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह इस के अगेंस्ट हम सिलेवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर से बचा जा सके, लेकिन फिर भी इन तरह चीज़ों हम अपने आप को बचा सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग का अवॉइड करना, हेल्थी डाइट लेना, ड्रिंक 6 और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। ये तो आप लोगों मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको पता है कि 6 to 8 ग्लासेस पर डे आप लेंगे, उससे डिहाइड्रेशन पे रिड्यूस होगा, मतलब डिहाइड्रेशन काज नहीं होगा। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है विद रेगुलर टूथ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, टूथ ब्रशिंग और ओरल कैविटी का ख्याल रखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस, वही सारी बातें हमने एक एक डिजीज़ की नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस किए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। लो सिक्रेशन ऑफ द सिलेवा का लो सिक्रेशन होगा रिलेटेड टू स्टोन इन द सिलेवरी ग्लैंड का, तो सिलेवरी ग्लैंड में तो वहाँ पर स्टोन बने होंगे ना, तो इसलिए सिक्रेशन कम होगा सिलेवा का, ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। ड्राई माउथ जीरोस्टोमा होगा रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ द सिलेवा, चूँकि सिलेवा का वहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है। पेन रिलेटेड टू ट्यूमर पेन तो होगा, ज़्यादातर पेन होता है ट्यूमर के केस में।
इन्फ्लेमेशन इन द माउथ, माउथ में दूसरी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग रिलेटेड टू पेनफुल लम्स इन द माउथ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा ड्यूरिंग ईटिंग। पोर एपेटाइट रिलेटेड टू डिजीज़, तो आप इसकी वजह से फिर पोर एपेटाइट लेंगे। माल न्यूट्रिशन, बॉडी आपकी वो वीक हो जाएगी और वेट कम होगा। फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, इसके साथ फीवर भी आएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास है, फिर उसके बाद हमारी स्लाइड ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज से, जर्ड से। ओके जी। गिव मेडिकेशन, हमने मेडिकेशन देना है टू स्टिमुलेट मोर सिलेवेशन सिक्रेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेवेशन को सिक्रेट कर सके। फॉर एग्जांपल पेपेलोकार्पिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, और सेवेमाइलिन, और ये आप लोगों ने याद रखने हैं, सलाजिन, एवोसेक। गेव शुगरलेस गम हमने देना है, कैंडी देनी है हमने टू स्टिमुलेट द स्लेवर प्रोडक्शन। और इसके अलावा अवॉइड द मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स, जो जीरोस्टोमा काज करता है वो मेडिसिन आप लोगों ने नहीं लेने। प्रोवाइड एनाल्जेसिक टू रिलीव द पेन, तो लम्स या ट्यूमर के साथ पेन होगा उसके साथ एनाल्जेसिक ले सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ट्यूब फीडिंग, तो जब पेशेंट बिल्कुल नहीं खाएगा तो फिर एनोरेक्सिया काज होगा, उसकी वजह से उसका वेट लॉस होगा, तो फिर हम ट्यूब फीडिंग देंगे। गिव एसिटामिनोफेन टू रिलीव द पेन, हम एंटी या पेन किलर दे सकते हैं, टाइलिनॉल, ये अपने साथ नोट कीजिए। कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं ताकि फेवर से हम क्या करें, रिलीव कर सके। तो ये सारे हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद जर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है या कोई डेफिनेशन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कंटिन्यूसली 1 घंटा या 2 घंटे एक जगह पर बैठा होता हूँ, तो गलती हो सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। इंशाल्लाह हम इस तरह मज़ीद वीडियो अपलोड करते जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।